तो दोस्तों वह कौन से 4 स्थान है जहां अपनी बेटी की शादी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ये चारों जगहें हम वीडियो के अंत तक बता देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जिन घरों में बेटियां हैं, जिन माता पिता के घर बेटियां हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम नहीं चाहते हैं कि किसी की बेटी, आखिर बेटी तो बेटी है, जैसी आपकी बेटी वैसी हमारी बेटी, जैसी आपकी बहन वैसी हमारी बहन। इसलिए आप इस प्रसंग को पूरा अवश्य सुने। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक शहर के पास में एक गांव था। उसी छोटे से गांव से एक गरीब आदमी उस शहर के एक बड़े आदमी के घर काम के लिए जाता था और उसके काम पर जाने के बाद उसकी बेटी जब स्कूल से लौट कर आती तो उसकी माँ उसके पिता के लिए भोजन लेकर जाने को कहती, तो बेटी माँ के कहने के अनुसार अपने पिता को दोपहर का भोजन देने जाया करती थी। इसी तरह से उसके पिता उसी शहर के बड़े आदमी के यहाँ नौकरी करते रहे और धीरे धीरे उस गरीब की बेटी सियानी हो गई, जवान हो गई। वह सेठ उस गरीब की बेटी को रोज देखता था। एक दिन की बात है, सेठ उस लड़की को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर, उसके यौवन को देखकर उसके गरीब पिता से बात करता है, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, चरित्रवान है, आपकी बेटी को मैं बहुत दिनों से निहार रहा हूँ। तो वह नौकर कहता है, हाँ सेठ जी, आपके ठीक ही कहा, मेरी बेटी बहुत सुशील है, बहुत सुंदर है, चरित्रवान है। ऐसी बेटी को पाकर मैं तो धन्य ही हो गया हूँ। और हमारी बेटी जिस भी घर की बहू बनेगी उस घर में उजाला कर देगी, उस घर का नाम रोशन कर देगी। मुझे अपनी बेटी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब तो सेठ के मन में लालच आने लगा, क्यों ना मैं इसकी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दूं। उस सेठ ने शाम को घर जाकर सेठानी को सारी बात बताई कि हमारे यहाँ जो नौकर काम करता है उसकी बेटी बहुत सुंदर है, चरित्रवान है, गुणवान है। मैं अपने बेटे का विवाह उसके साथ ही करना चाहता हूँ। जब सेठानी ने और उसके बेटे ने यह बात सुनी तो वह दोनों उस सेठ को बुरा भला कहने लगे और वह लड़का कहता है कि बुढ़ापे में आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर सकती है और तुम अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकते हो। वो कहा एक मामूली गरीब नौकर की बेटी और कहा मैं सेठ का लड़का, मैं उससे विवाह करूँगा। तो सेठ जी कहने लगे, बस करो, तुमको पता भी है चरित्रवान बहू घर का नाम रोशन करती हैं। जिस घर में चरित्रवान औरत होती है उस घर को स्वर्ग बना देती है और मैं तुम्हारा विवाह जब भी करूँगा तो उसकी बेटी के साथ ही करूँगा। सेठ का बेटा और सेठानी बहुत ही नाराज हो गए उस सेठ से, लेकिन सेठ ने उस लड़की से विवाह का रिश्ता पक्का कर दिया। तारीख सेट हो गई। धीरे धीरे वह तारीख करीब आने लगी। अब गरीब किसान को चिंता सताने लगी कि वह इतने बड़े सेठ हैं, मैं उनकी खातिर कैसे करूँगा। तब तक सेठ ने अपने घर से खुद ही पैसे भेज दिए और कह दिया कि इससे तुम हमारी बारात के लोगों की खातिर खुशामद कर देना। कहा जाता है कि बेटी वाले से धन लेकर, दहेज लेकर कोई भी अमीर नहीं बन सकता। अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो अपनी ही खुद की कमाई से अमीर बन सकता है। फिर वह सेठ धूमधाम से अपने बेटे की बारात लेकर पहुंच जाता है और उस गरीब ने भी अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ की और फिर बेटी को डोली में बिठा कर के विदा कर दिया। विदा करते समय उस पिता ने अपनी बेटी से कह दिया कि बेटी चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मेरा सिर कभी नीचे मत झुकने देना। यह कहीं कर अपनी बेटी को विदा कर दिया। फिर वह सेठ अपनी बहू को खुशी खुशी के साथ अपने घर लेकर आए, लेकिन सेठानी ने, उसकी सास ने अपनी बहू का बिल्कुल स्वागत सत्कार नहीं किया। अब तो सेठ ने अपनी बहू को घर में उतरवा लिया और वह बहू घर में रहने लगी, लेकिन उसकी सास हमेशा ही बुरा भला कहते रहती है, उसके हर कामों में गलतियां ही निकालती रहती है। और जो उस लड़की का पति था वह तो कभी ठीक से बात भी नहीं करता था, क्योंकि वह लड़का किसी और लड़की को चाहता था और उसके साथ ही शादी करना चाहता था। एक दिन उस लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, कि मैं ऐसी लड़की को चाहता हूँ, वह बिल्कुल हूर परी है, बहुत सुंदर है। वह लड़की सुंदर होने के साथ साथ अगर हम उससे शादी करेंगे तो हमें दान दहेज भी बहुत मिलेगा।
इस बात पर उसकी माँ राजी हो गई। लेकिन हम आपके पिता के होते हुए तुम्हारी दूसरी शादी नहीं कर सकते। दोस्तों, किसी हार्ट अटैक के कारण उस सेठ की मृत्यु हो जाती है। अब तो उस बेटे और उस माँ का रास्ता खुल जाता है। अब उन्होंने प्लान बनाया, अब तो इस बहू को उनके साथ ही यहाँ से विदा करना होगा। अब उन दोनों ने इसके लिए चाल चलना शुरू कर दिया। अब उसकी सास भी उससे प्रेम करने लगी और वह लड़का भी प्रेम करने लगा। लेकिन इन दोनों की चाल को बहू नहीं समझ पाई। वह सीधी सादी लड़की, वह तो यही समझती रही कि माँ को मेरे किए हुए काम पसंद आने लगे हैं। वह लड़की नहीं समझ पाई कि मेरे लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं, मेरे के लिए जहर घोले जा रहे हैं। धीरे धीरे 10-15 दिन हो गए। अब सास कहने लगी, तुमको मिठाइयों में सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई पसंद है? तो उस बहू ने मनपसंद गाजर का हलवा अपनी सासों को बता दिया। सासू ने कहा, मैं तो गाजर का हलवा बहुत अच्छा बना लेती हूँ। दोस्तों, फिर उस सासू ने गाजर का हलवा बनाकर तैयार किया और उसने बहू की नजरों से बचाकर उसमें जहर मिला दिया और बहू से कहा कि बहू, तुम यह मिठाई जी भर के खा लो। अब उस सीधी साधी भोली भाली लड़की ने वह हलवा, सास के हाथों का बनाया हुआ हलवा, बड़े प्रेम से और बड़ी खुशी के साथ खाया और जाकर के बेडरूम में सो गई। लेकिन दोस्तों, याद रखना, वह बहू सुबह उठी ही नहीं तो उसके पिता को फोन कर दिया गया और कहा कि हमें फंसाने के लिए तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया है। तुम कि मेरी लड़की ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि सेठ जी तो अब मर चुके हैं और ये लोग तो कभी मेरी बेटी को चाहते ही नहीं थे। जरूर इन्होंने ही मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। फिर वह गरीब किसान अपनी बेटी की कंप्लेंट लेकर पुलिस के पास गया। लेकिन कहा जाता है ना, जिसकी लाठी उसी की है। आजकल क्या होता है, जिसके पास पैसा होता है पूरी दुनिया उसी की कहती है, कानून भी उसके ही हाथ में होती है। इसलिए वह पुलिस वाले भी उसकी सुनते हैं। गरीबों को कोई भी नहीं मानता तो पुलिस वाले कह देते हैं कि तुम्हारी बेटी ने स्वयं ही जहर खाया है, इसके लिए रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, यहाँ से वापस लौट जाओ। फिर रोते हुए पिता ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया और फिर उस लड़के ने दोबारा दान दहेज लेकर के दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, कहा जाता है ना, और इस वीडियो में इसीलिए आपको यह बातें बताने जा रहा हूँ, हर माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन 4 स्थानों पर अपनी बेटी की शादी भूल कर भी कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कन्या की शादी एवं कन्यादान करने से पहले आप यह बातें जरूर सुन लीजिएगा कि हमारी बेटी किस घर में जाए जहाँ उसका मान और सम्मान रहे, जहाँ उसको प्रेम करने वाले लोग मिले। इसके साथ ही लड़की के होने वाले पति में यानी अपने दामाद में सारे गुण देखें कि वह लड़का आपकी बेटी के योग्य है, आपकी बेटी के लायक हैं। इसमें पहली बात सुनो, अपनी लड़की की शादी बहुत पास में कभी नहीं करनी चाहिए, जिससे रिश्तों में हमेशा खटास बनी रहती है, हमेशा ही अनबन बनी रहती है। जो प्रेम होना चाहिए वह प्रेम उन रिश्तों में कभी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मायके में कोई अच्छी चीज बनी है, उसकी माँ ने फोन कर दिया कि बेटी आज घर में बहुत अच्छी चीज बनी है, दौड़कर आ जाओ, बेटी तुरंत आ जाती है। ध्यान देना दोस्तों, बार बार मायके जाने से मान सम्मान कम हो जाता है। भाभियाँ भी कहती है ये बिल्कुल पास में रहती है और रोज रोज चली आती है, इससे आपके मान सम्मान हानि आती है। इसलिए बेटी का विवाह अपने घर के पास में कभी नहीं करना चाहिए।